सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना ग्रंथ में लिखा है, संक्षेप में समझो मोक्ष मार्ग क्या है। शुद्ध जीव में राग रहित परिणाम है तो मोक्ष होता है, और यदि शरीर आदि में राग परिणाम है तो बंध होता है। अज्ञानी जीव पर के लिए जीता है, संसार हेतु पर परिणति, बंध का हेतु पर परिणति, पागलपन का हेतु पर परिणति, मानसिक तनाव का हेतु पर परिणति, दुर्गति का हेतु पर परिणति। उपेक्षा भाव पर दृष्टि नहीं है। यदि उपेक्षा भाव नहीं है तो संयम नहीं आएगा और पागलपन नहीं जाएगा। तूने पूरी पर्याय पर में ही नष्ट कर दिया। अब तो दुनिया के झंझट में मत पड़ो। दादा मेरी छोटी बात मान लेना, ये क्षण अवसान के क्षण है। श्वास कब विराम लेगी मालूम नहीं। श्वास विराम ले उसके पहले कसाय की अविरामता को विराम कर दो। आयु तो आयु कर्म के अधीन है, पराधीन है, लेकिन मेरी कसाय का मिटा देना ये स्वाधीन है। भैया सारा जगत इज्जत के पीछे मर रहा है। किसको इज्जत दिखाना चाहते हो? किसको अपनी महत्ता दिखाना चाहते हो? तुम तो अदृश्य हो, तुमको कोई जानता ही नहीं। तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। अपने आप को विचारो कि मैं तो अदृश्य हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। इस लोक में मैं क्या कीर्ति चाहूँ? यदि कीर्ति की चाह का त्याग हो जाए तो वास्तव में आज़ादी मिले। कीर्ति की चाह रहे तो आज़ादी खत्म हो जाती है, क्योंकि कीर्ति चाहोगे तो उसे पर के अनुकूल यत्न करना ही पड़ेगा। इसलिए इस कीर्ति की चाह को छोड़कर स्वतंत्र ज्ञान घन आनंदमय अपने स्वरूप को निरख कर अपने आप में सुखी हो। कसाय तो कसाय होती है, चाहे वह क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, सभी आत्मा का अहित करने वाली है। इन कसाय रूपी चोर लिटोरे ने हमारे आत्मधन को लूट लिया है। हमें सदा इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। इन पर पदार्थों से आसक्ति हटाकर संयम धारण करें, अपने आप को देखें, आत्मज्ञान प्राप्त करें और उसमें रमण करें तथा उसमें ही आस्था रखें। संयम धारण कर सटकाए के जीवों व स्वयं अपनी आत्मा पर दया करें। संयम धारण करने से परदया और स्वादया दोनों होती हैं। दीक्षार्थी निधि जी ने लिखा है, आप लोगों ने प्रत्येक काले बाल को सफ़ेद होते देखा है, प्रत्येक बच्चे को बूढ़ा होता देखा है, प्रत्येक व्यक्ति को मरते देखा है, उगते सूरज को डूबते देखा है। तब भी आप लोगों के भाव क्यों नहीं होते दीक्षा लेने के? इससे ज़्यादा और क्या बताऊं आपको। आज तक सभी जीव मेरे से डरते थे कि अब आएगी और मुझे मार देगी, अब आएगी और मुझे पैर से कुचल देगी। मैं अपने अपराधों के लिए सभी जीवों से क्षमा मांगती हूँ। हे जगत के समस्त जीवों, आज तक मैंने तुम्हें जो जो कष्ट दिया हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। आज मैं जितना हो सके उतने अपने हृदय के पवित्र भावों से, हृदय के अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण से सभी जीवों को अभयदान दे रही हूँ तथा आज प्रतिज्ञा कर रही हूँ, करेमी भंते सामान्यम सावज योगम पच्चखामी जावत जीवम त्रिभीणे मनसा बस्सा कायेणे ना करेमी ना कारेमी ना अर्णम करंतम पी समण मणामी तस् भंते परिक्रमामी निंदामी गर्हामी अपाणम गोस्तरामी। हमें बड़ी दुर्लभता से सच्चे देवशास गुरु का समागम वह दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। इसे व्यर्थ के कार्यों में वेस्ट मत कर देना। आचार्य समझाते हैं दुर्लभ मनुष्य पर्याय के अमूल्य क्षण
क्षणिक सांसारिक सुख या दुख के अनुभव के लिए नहीं है, अपितु रत्नत्रय को धारण कर प्रति समय अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हुए मुक्ति मार्ग का उग्र पुरुषार्थ करते हुए भाव के अभाव के लिए है। जैसे मैले कपड़े पर साबुन लगाने से कपड़े का मैल हट जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा पर जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म रूपी मैल विद्यमान है, उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से हटाने पर आत्मा पवित्र हो जाती है। राग द्वेष रूपी कीचड़ में फंसी आत्मा को निकालने का केवल एक ही मार्ग है कि श्रावक एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी आदि प्रतिमाओं को लेकर अच्छे प्रकार से श्रावक धर्म की साधना पूर्ण कर संपूर्ण आरंभ परिग्रह को छोड़कर अपनी चर्या का निर्दोष रूप से पालन करता हुआ मुनि व्रत को धारण करके रत्नत्रय की साधना करे। आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्र महाराज ने लिखा है, संयम तप को ग्रहण करके फिर उसे छोड़ना। संसार में दो ही आश्चर्य हैं, पहला है संयम तप को ग्रहण करके उसे छोड़ना और दूसरा आश्चर्य है अमृत को पीकर उसका वमन करना। इस लोक में सत कौतिक किंतु हमें दो ही भाषे, अमृत पीकर बमे अभागे, संयम निधि पाकर त्यागे। संयम बड़ी दुर्लभता से मिलता है और कोई उसे पाकर छोड़ दे। जैसे कोई अमृत को पीकर अमर हो सकता था, लेकिन अज्ञानी जीव ने उसे पीने के स्थान पर उसका कुल्ला कर दिया, तो उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है। इसी प्रकार जो संयम को ग्रहण करके उसे छोड़ देता है, उसने स्वयं अपने घर आई हुई मुक्ति को ठुकरा दिया। संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। संयमियों को अपने अंतरंग परिणामों से सदा सावधान रहना चाहिए। प्रत्येक क्रिया में, चलने में, बैठने में, खाने में, बोलने में आदि सावधान रहकर अपनी रक्षा करना चाहिए। संयम को धारण किए बिना नहीं होना मुक्ति, नहीं बढ़ना मोक्ष मार्ग। रत्नत्रय की साधना एक ऐसी बुहारी है जो इस आत्मा को बुहार कर साफ कर देती है। राग द्वेष आत्मा से निकल जाते हैं, आत्मा वीतराग हो जाती है। जीव के समस्त दुखों का मूल कारण कर्म बंधन है और कर्म बंधन का अभाव ही मोक्ष है। अतएव कर्म बंधन का अभाव करना ही परम कल्याणकारी कार्य है। इस आत्मा के साथ कर्म बंध का अनादि से संबंध होने से यह आत्मा विकारी मालूम पड़ता है, लेकिन आत्म स्वभाव में विकार नहीं है। यह आत्मा ज्ञाता दृष्टा नित्य टंकोत्कीर्ण अविनाशी शुद्ध स्वभाव वाला है, परंतु अपने संचित कर्मोपाधि से अपने निस्वरूप को भूलकर मोही पागल रूप हो गया है। यह जिस समय आत्मा व शरीर के स्वरूप का विचार करे, तब मालूम पड़े कि मैं आत्माराम विज्ञान घन परमात्मा हूँ। सामायिक पाठ में लिखा है, एको में शाश्वतश्चात्मा ज्ञान दर्शन लक्षणा, ऐसा वय भावा भावा सर्वे संयोग लक्षणा। ज्ञान दर्शन लक्षण वाला एक शाश्वत चिदानंद निर्विकार आत्मा मेरा है। शेष बाह्य सब भाव सब संयोगी लक्षण वाले पराये हैं। जिसे निस्वरूप मिल गया वह अनंत सुखी है। आचार्य कहते हैं कि भाई सर्वप्रथम से यह तो जानो कि मैं जीव शरीर से भी न्यारा हूँ। अपने आप के संबंध में बहुत कुछ समझना है और भीतर गंभीरता धीरता से गहरे प्रवेश करके अपने को विश्रांत बनाना है। लेकिन इतना बड़ा महान कार्य करने के लिए सर्वप्रथम यह तो मान लो कि मैं शरीर से भी भिन्न हूँ। जो लोग अपने को इस शरीर से भिन्न नहीं मान सकते, वे अंतरंग अंतस्तत्व को स्पर्श करने के पात्र नहीं हो सकते। अतएव ज्ञान का प्रथम द्वार बताया है कि अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न जानो। जिस एक निज अंतस्तत्व के जान लेने पर स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, संपदा आदि सभी वैभव क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सब पृथक पृथक हैं। कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिला हुआ नहीं है। जब यह मन, वचन और काय भी आत्मा से भिन्न है,
तो यह प्रकट रूप से भिन्न धन मकान परिवार आदि आत्मा के कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। फिर भी उनमें मोह करके जीव संसार में ही फंसा रहता है। अब तो शरीर आदि से निर्मोही बनकर पर भावों का त्याग करो, क्योंकि ये पर पदार्थ आपके कभी नहीं हो सकते। सामायिक पाठ में आचार्य अमतिगति महाराज ने लिखा है, यस्यास्ति नैकम वपुषापि साध्यम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रई पृथक कृते चर्मणि कोम रूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। जिसका शरीर के साथ भी एकत्व नहीं है, उसका पुत्र स्त्री या रिश्तेदारों के साथ एकत्व कैसे संभव है? चर्म शरीर से पृथक कर देने पर रोमकूप शरीर में कैसे रह सकते हैं? वास्तव में यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। पर पदार्थों से मोह करने से लाभ कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे स्वप्न में सोना चांदी रत्न आदि की प्राप्ति की तो यह अपने को बड़ा लाभ वाला समझता है कि मुझे बड़ा वैभव मिला, परंतु उस समय वह यह नहीं समझ पाता, यह तो स्वप्न की बात है, झूठ है, वास्तव में मिला कुछ भी नहीं है। वह तो यही जानता है कि मुझे मिला ही तो है। ऐसे ही मोह के उदय में जो इस लोक के समागम प्राप्त हुए हैं, उनको देखकर यह समझता है कि मुझे यह लाभ मिला है, मैं इस कारण से बड़ा हूँ, यूँ समझते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। विचार करो, क्या ये मकान धन वैभव यश प्रतिष्ठा आदि सदा रहेंगे? अरे ये कुछ नहीं रहेंगे। जब कुछ रहना ही नहीं है तो जिस समय यहाँ रह रहे हैं उस समय जरा मोह ममता तो ना करें तो संसार से पार हो जाएंगे। आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, गृह वासम मा जानी ही जीव दुष्कृत वासेसा पासा कृतांतेन मणिता अविचला निस्संदेहम। हे जीव, तुम इसको घरवास मत जान, यह पाप का निवास स्थान है। यमराज ने यानी काल ने अज्ञानी जीवों को बांधने के लिए यह अनेक फांसों से मंडित बहुत मजबूत बंदी खाना बनाया है, इसमें संदेह नहीं है। देहोपि यत्र नात्मीयम तत्रात्मीयम किमन्यत् पर कारणे मामूल तुम शिव संगम अवगण्य। जिस संसार में शरीर भी अपना नहीं है, उसमें अन्य क्या अपना हो सकता है? इस कारण तुम मोक्ष का संगम छोड़कर पुत्र स्त्री वस्त्र आभूषण आदि उपकरणों में ममत्व मत कर। योगिन दुर्मति का तब भव कारणे व्यवहारे ब्रह्म प्रपंचर्य यद रहितम तत्ज्ञात्वा मनोमारय। हे योगी, तेरी क्या कोटि बुद्धि है जो तू संसार के कारण उद्यम रूप व्यवहार करता है। अब तो माया जाल रूप पाखंडों से रहित जो शुद्धात्मा है, उसको जानकर विकल्प जाल रूप मन को मार। जिसने समस्त जगत से भिन्न ज्ञान स्वरूप निजात्मा को पहचाना, धर्म उसी के होता है। पर्याय में बुद्धि हो, श्रद्धा हो कि मैं मनुष्य हूँ, कुटुंबी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ इत्यादि भाव हो तो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वहाँ प्रकट होता है जहाँ यह समझ लिया है कि मेरा तो मात्र चैतन्य स्वभाव है, यह बाह्य पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं है। इस जगत के बंधनों का त्याग करने पर ही धर्म प्रकट होता है। आत्मा अपने अपराध से संसारी बना है और अपने ही प्रयत्न से मुक्त हो जाता है। जब यह आत्मा रागी द्वेषी होता है तो स्वयं संसार में परिभ्रमण करता है, और जब रत्नत्रय को धारण कर राग द्वेष को छोड़कर वीतराग हो जाता है तो स्वयं मुक्त हो जाता है। हमें यह मनुष्य पर्याय और जिनधर्म बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। यदि इस समय रत्नत्रय को धारण कर सके तो अपना जीवन सफल समझिए, परंतु इसके लिए बड़ा बलिदान करना होगा, मोह का, राग का, कसायों का। परमात्म प्रकाश में आचार्य योगेंद्र देव ने लिखा है, एन कसाया भवंती मनस्तम जीव मंच मोहम मोह कसाय विवर्जिता परम प्राप्नोसी संबोधम। हे जीव, जिस मोह से अथवा मोह के उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन में कसाय हो गए, उस मोह तथा मोह निमित्तक पदार्थ को छोड़। फिर मोह को छोड़ने से मोह कसाय रहत हुआ तू नियम से राग द्वेष रहित ज्ञान को पावेगा। जो भी अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें मोह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मोह के कारण जीव पर वस्तुओं को अपनी मानता है और जगजाल में ही फंसा रहता है। यदि हम इन पर पदार्थों का मोह छोड़ दें तो अपने आप पर बड़ी दया होगी। तू बाह्य पदार्थों को अपना सर्वस्व ना मान, क्योंकि उनसे तेरा हित नहीं होगा।
तू अपने आत्मस्वरूप का ख्याल कर, सारे विकल्प जो बने हुए हैं उनको भुला दे तो तेरा हित होगा। यह मूल प्राणी जिस समय मोह के उदय से चेतन तथा अचेतन पदार्थों से अपनी एकता मानता है, तब यह जीव आपको अपने ही भावों से बांधता है, अर्थात कर्मबंध करता है। और जब यह अन्य पदार्थों से अपनी एकता नहीं मानता है, तब कर्म बंधन नहीं करता है और कर्मों की निर्जा पूर्वक परंपराया मोक्षगामी होता है। मोह, राग, द्वेष आदि दोषों का त्याग ही संसार बंधन से मुक्ति का उपाय है। अतः अपने ज्ञान स्वभाव को देखो और मोह ममता का त्याग करो। त्याग के बिना ना तो आज तक किसी का उद्धार हुआ है और ना आगे होगा। चाहे कोई कभी भी त्याग के मार्ग पर बढ़े, पर कल्याण होगा त्याग से ही। आचार्य योगेंद्र देव ने परमार्थ प्रकाश ज्ञान में लिखा है, योगिन मोहम परित्यज मोहो न भद्रो भवति मोह सकलम जगत दुखम सहमानम पश्य। हे योगी, तुम मोह को बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि मोह अच्छा नहीं होता। मोह में आसक्त सब जगत जीवों को क्लेश भोगते हुए देख। मोह के कारण यह जीव अपनी कर्मजनित पर्याय को अपनी मानता है। जैसे समस्त वृक्षों का मूलभूत बीज है, वैसे ही अनंत संसार का मूल कारण कर्मजनित भावों को अपना मानना है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ में लिखा है, विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक विवस्य निस्तत्वम यत्तस्माद् विचलम न साये पुरुषार्थ सिद्धियोपायोयम। विपरीत श्रद्धान का नाश कर निस्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर अपने स्वरूप से चलायमान ना होना, वही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। देखो, बड़ी दुर्लभता से यह मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म में अपने आप में अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से यदि भेद विज्ञान की कला नहीं पाते, तो पाया हुआ यह मनुष्य जन्म बेकार है। यह जीव अपने अज्ञान जनित अपराध से ही दुखी हो रहा है। कोई बाहरी पदार्थ तुझे दुखी करने के लिए कमर नहीं कसे हुए है। तू ही बाह्य पदार्थों के विषय में इष्ट और अनिष्ट की बुद्धि करता है और दुखी होता है। यहाँ लगे वहाँ लगे बाह्य में ही, साथ ही उन्हें सब कुछ माने तो इससे कुछ नहीं मिलता। अतः इन पर पदार्थों से आसक्ति हटाकर संयम धारण करें, अपने आप को देखें, आत्मज्ञान प्राप्त करें और उसमें रमण करें तथा उसमें ही आस्था रखें। पर पदार्थ तो दुख के ही कारण है, अतः किसी भी पर वस्तु से ममत्व नहीं रखना चाहिए। पर का ममत्व ही समस्त दुखों का मूल है। जब पर पदार्थों को अपना समझा जाता है, तो उन पर पदार्थों के विनाश या वियोग से दुख होता है। परंतु जो किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता, उसे दुख किस बात का? दुख का मूल ममता है और सुख का मूल समता है। संसार विषम समस्या रूप है। यहाँ हर प्राणी दुखी और संतप्त है। संसार के दुखों से छूटने का उपाय एकमात्र रत्नत्रय को धारण करना है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य सुखचंद महाराज ने लिखा है, तैरेव ही विसीर्यन्ति विचित्राणि बलिन्यपि दृग्बोध संयमम कर्म निगरानी शरीरणाम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य से ही जीवों की नाना प्रकार की बलवान कर्म रूपी बेड़ियाँ टूटती हैं। जब यह आत्मा रत्नत्रय को धारण कर समस्त कर्मों से छूट जाता है, तो अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाता है। परमार्थ से सुखी होने का उपाय यही है कि पर संबंध को छोड़ा जाए और आत्म स्वभाव का विचार किया जाए। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रथम रत्न है। सम्यक दर्शन का अर्थ आत्मलब्धि है। आत्मस्वरूप का ठीक ठीक बोध हो जाना आत्मलब्धि कहलाती है। संसार का मूल मिथ्या दर्शन है और मोक्ष का मूल सम्यक दर्शन है। सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, पर हमें दुख क्यों है और कैसे दूर हो, इसकी उनको खबर नहीं है। इसलिए वे सुख के लिए झूठी कल्पना करते हैं कि रुपयों में से सुख ले लूँ, अच्छे शरीर में से सुख ले लूँ, विषय भोगों में से सुख ले लूँ। मिथ्यात्व के कारण यह जीव अपनी चैतन्य स्वरूपी अपनी आत्मा को नहीं पहचानता और पर पदार्थों को अपना मानता है। पर पदार्थों को अपना मानना मिथ्या दर्शन कहलाता है। परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। परद्रव्यों से भिन्न आत्मा का श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है।
आचार्य कहते हैं यदि दुख से बचना चाहते हो तो परद्रव्यों को अपना मानना छोड़ दो। अरे भैया, अनहोनी बात क्यों चाहते हो? पर पदार्थों में अपनत्व बुद्धि रखकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखते हो और व्यर्थ में दुखी होते हो। दुख मिटेगा परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की श्रद्धा कर सम्यक दर्शन प्राप्त करने से। सम्यक दर्शन होने पर इसे ज्ञान हो जाता है कि यह सब दिखने वाला बाह्य जगत प्रपंच है, मायाजाल है, धोखा है। फिर वह संसार में नहीं फंसता, बल्कि संसार में रहता हुआ भी जल से कमल की भांति भिन्न रहता है। जाल में पक्षी उसी समय तक फंसते हैं जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि इन सुंदर दानों के नीचे जाल बिछा हुआ है। इसी प्रकार इस संसार चक्र में व्यक्ति उसी समय तक फंसता है जब तक कि उसे यह पता नहीं चलता कि इन सुंदर आकर्षणों तथा प्रलोभनों के नीचे माया छिपी हुई है। जिस प्रकार यह जानकर कि यह तो जाल है, पक्षी उस पर फैले हुए दानों का लालच नहीं करते और उसमें फंस नहीं पाते, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव जब समझ जाता है यह सब बाह्य जगत केवल माया है, प्रपंच है, धोखा है, तो वह इसमें यत्र तत्र फैले हुए प्रलोभनों का लालच नहीं करता और उसमें फंस नहीं पाता। उसे ज्ञान हो जाता है कि अपने आत्मस्वरूप को ना जानने के कारण ही मैंने चारों गतियों के दुखों को सहन किया है। आत्म तत्व जो अपना स्वरूप, वही सम्यक दर्शन, ज्ञान, आनंद रूप, अमूर्तिक, चिद्रूप, निर्मल, निरंजन है। उसका ज्ञान निकट भव्य जीवों को ही होता है। शरीर आदि पर वस्तुएं असार हैं, आत्म तत्व ही सार है। ऐसी सच्ची श्रद्धा होने पर आत्मा का कल्याण होता है। मिथ्यात्व के कारण यह अज्ञानी जीव विषय भोगों को सुख का कारण मानता है और आनंद का कारण जो आत्मज्ञान है उसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। मिथ्यात्व का फल संसार है और सम्यक्त्व का फल मोक्ष है। वस्तुतः सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान, चारित्र्य आदि यथेष्ट फलदायक नहीं होते। सम्यक दर्शन तो रत्नत्रय का सार है, सुख का निधान है तथा मोक्ष प्राप्ति का प्रथम सोपान है। अपनी आत्मा का जैसा शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप है वैसा माना जाए, उसी में रमण किया जाए, बस यही मोक्ष का रास्ता है। रत्नकरंडक श्रावकाचार में आचार्य समर्थभद्र महाराज ने लिखा है, ना सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यासव नान्यत नु भूभृताम। तीन जीवों का तीन काल और तीन लोक में सम्यक दर्शन के समान अन्य कोई कल्याण करने वाला नहीं है तथा मिथ्यात्व के समान तीन काल और तीन लोक में अन्य कोई अकल्याण करने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन की अचिंत्य महिमा है। सम्यक दर्शन होने पर रुचि संसार से हटकर मोक्ष की ओर हो जाती है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के 3 सोपान हैं। पहला है सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना, दूसरा है 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना और तीसरा है स्वापर की यथार्थ श्रद्धा करना। इसमें पहला साधन है तो दूसरा साध्य है, दूसरा साधन है तो तीसरा साध्य है। अर्थात सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धा होगी तब उनके बताए हुए 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा होगी। जब 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत होगा तब स्वापर की श्रद्धा होगी। सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रथम सोपान है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से पापों का क्षय व सातिशय पुण्य का संचय होता है। भगवान की पूजा का मुख्य उद्देश्य परमात्मा के गुणों की प्राप्ति का होता है। भगवान के जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा भक्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। भगवान की पूजा भक्ति करने से हमारे भाव के बधे हुए पाप कर क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाते हैं और हमारे हृदय में शांति, ज्ञान, विरक्ति एवं सुख का संचार होता है। भगवान की शांत मुख मुद्रा का दर्शन आत्मा के शुद्धिकरण में कारण है। एक सार ग्रंथ में आचार्य योगेंद्र देव ने लिखा है, जिनम स्मरत जिनम चिंत्य जिनम ध्याय सुमनसा तम ध्याय तम परम पदम लभ्यते एक क्षणे। अत्यंत पवित्र मन से जिनका स्मरण करो, जिनका चिंतन करो, जिनका ध्यान करो, उनका ध्यान करने एक क्षण में परम पद प्राप्त हो जाता है। भगवान का ध्यान, भगवान के अलौकिक चरित्र का स्मरण हमको अपनी आत्मा की याद दिलाता है।
हमें यह मालूम पड़ता है कि मैं कौन हूँ और मेरी आत्मशक्ति क्या है। जो भगवान के स्वरूप को समझ जाएगा वह अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ जाएगा, और जो आत्मा के स्वरूप को समझ जाएगा वह संसार के संकटों से पार हो जाएगा। हम शरण माने तो केवल भगवान की आराधना को शरण माने। बाह्य में जो प्रवृत्ति कर रहा हूँ वह तो बेकार है, अपराध है, कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। जैसा भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ है वैसा मेरा भी स्वरूप प्रकट हो, इस भावना से भगवान के स्वरूप को निरख कर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रभु अपने आप में लीन है, वैसे यदि मैं भी शरीर आदि से भिन्न अपने स्वभाव में लीन हो जाऊं तो इसी प्रकार के अनंत सुख को प्राप्त कर सकता हूं एवं संसार के दुखों से और जन्म मरण से रहित हो सकता हूं। भगवान के दर्शन करना सम्यक दर्शन का कारण माना जाता है। साधक जब भगवान का गुणानुवाद करते हैं तब उनके परिणामों में विशुद्धता आती है, जिससे पाप प्रकृतियाँ बदलकर पुण्य रूप हो जाती हैं। अतः पाप का फल न मिलकर पुण्य का फल मिलता है, और यदि पाप तीव्र हो तो कम होकर उदय में आता है। दिगंबर मुनिराजों के दर्शन करने मात्र से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मुनिराजों के प्रवचन सुनने एवं जिनवाणी का स्वाध्याय करने से धर्म का स्वरूप और उसकी महिमा समझ में आती है। इसलिए सभी को जिनवाणी का स्वाध्याय कर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गृहस्थों के अंधकारमय जीवन में प्रकाश की किरण देने वाली जिनवाणी है, जो गृहस्थों को घोर अंधकार में दिन रात रास्ता दिखाती रहती है। सभी को जिनेंद्र भगवान, आरंभ परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ मुनिराज एवं जिनवाणी पर दृढ़ श्रद्धा रखना चाहिए। राग द्वेष के चक्र में फंसे हुए जीवों की निवृत्ति का उपाय प्रारंभ में राग द्वेष से रहित भगवान की भक्ति करना है, जिन दर्शन से ही निज दर्शन होना संभव है। आत्मोन्नति में अग्रसर होने के लिए देवशास्त्र गुरु ही हमारे आदर्श हैं। इनकी उपासना करने से हमारी पवित्रता में वृद्धि होती है और चारित्र गुण पुष्ट होता है। हृदय के अत्यंत विशुद्ध भावों से भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, अब हमें संसार में नहीं रहना है, अब हमें संसार से पार उतरना है और भव भ्रमण नहीं करना है। जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्वों का जैसा स्वरूप कहा है, उसी प्रकार श्रद्धा करना सम्यक दर्शन प्राप्त करने का दूसरा सोपान है। अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए 7 तत्वों का ज्ञान करना अनिवार्य है। जैन दर्शन में 7 तत्वों का उतना ही महत्व है जितना ज्ञान के लिए किसी भी भाषा की वर्णमाला का। ये जैन धर्म के काकागा है। इनको ठीक ठीक जाने बिना आत्मा की कर्म की बीमारी नहीं मिट सकती और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तत्वों को जानने व श्रद्धा करने से हमें अपनी आत्मा के सच्चे हित का ज्ञान हो सकता है और हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। जैसे मैले कपड़े को उस समय तक शुद्ध नहीं किया जा सकता जब तक हमें यह ज्ञान ना हो कि यह कपड़ा किस कारण से मैला है, इस मैल को धोने के लिए किस मसाले की ज़रूरत है। उसी तरह यह अशुद्ध आत्मा उस समय तक शुद्ध नहीं किया जा सकता जब तक हमें यह ज्ञान ना हो कि यह आत्मा किस कारण से अशुद्ध है, वैसे किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है। इसी प्रयोजनभूत बात को बताने के लिए जिनेंद्र भगवान ने ये 7 तत्व बताए हैं। जो चेतना से सहित होता है उसे जीव कहते हैं। जीव 3 प्रकार के बताए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। एक ही आत्मा में तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं। जब तक आत्मा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है तब तक बहिरात्मा है। जब वह मिथ्यात्व व अज्ञान को मेट कर सम्यक दृष्टि व सम्यक ज्ञानी हो जाता है तो अंतरात्मा है, और जब सारे कर्म बंधनों को नष्ट कर देता है तो परमात्मा है। दूसरा अजीब तत्व जो ज्ञान दर्शन चेतना से रहित हो वह अजीब कहलाता है। जीव द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल अजीब है, इनमें चेतना नहीं होती। तीसरा आश्रव तत्व राग द्वेष आदि भावों के कारण पुद्गल कर्मों का खींचकर आत्मा की ओर आना आश्रव कहलाता है। जैसे किसी नाव में छेद हो जाने पर पानी आने लगता है, वैसे ही कर्म आत्मा की ओर आते हैं। अथवा जिस प्रकार गर्म लोहा पानी को खींच लेता है,
उसी प्रकार जीव अपने योग व भावों के द्वारा कर्मों को अपनी ओर खींच लेता है, यही आश्रव है। चौथा, बंध तत्व। राग द्वेष के निमित्त से आए हुए शुभ और अशुभ पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ दूध और पानी के समान मिलकर एक में हो जाना बंध कहलाता है। जैसे नाव में छेद द्वारा पानी आकर इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही कर्म आकर आत्मा के साथ बन जाते हैं। आश्रम व बंध के 57 कारण हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग। मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन आश्रम बंध के कारणों से बचना चाहिए। 5वां, संवर्तक। आश्रम का रुकना अर्थात आते हुए कर्मों का रुकना संवर कहलाता है। जैसे जिस छेद से नाव में पानी आ रहा है उस छेद में डाँट लगा रखकर पानी का आना बंद कर दिया जाता है, वैसे ही कसायों के समन से और इंद्रिय व मन पर नियंत्रण रखने से कर्मों का आना रुक जाता है। इसे संवर तत्व कहते हैं। संवर के भी 57 कारण हैं। 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिसर्जय और 5 चारित्र। निर्जरा तत्व। 6वां, निर्जरा तत्व। आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का एक देश यानी थोड़ा भाग क्षय हो जाना निर्जरा कहलाती है। जैसे नाव में छिद्र के द्वारा पानी आकर भर जाता है, वह थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल दिया जाए, वैसे ही आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों को तपस्रण द्वारा या स्थिति की पूर्णता द्वारा आत्मा से जुदा कर दिया जाता है, वह निर्जरा कहलाती है। जो निर्जरा तपस्रण द्वारा की जाती है उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। जो निर्जरा कर्मों की स्थिति पूर्ण होने पर होती है उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। 7वां, मोक्ष तत्व। ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का क्षय होकर आत्मा का पूर्णतः शुद्ध हो जाना मोक्ष कहलाता है। जैसे नाव में आए हुए पानी को निकालकर साफ कर दिया जाता है, उसी प्रकार संवर पूर्वक निर्जरा होते होते जब सब कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाता है और केवल आत्मा का शुद्ध स्वरूप रह जाता है, तब वह आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से 3 लेख के ऊपर सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। वे सिद्ध भगवान अनंत गुणों सहित व जन्म मरण आदि दोषों से रहित होते हैं। जिसे अपने आत्म कल्याण की लगन लगी हो उसे इन 7 तत्वों का अभ्यास करके इन जड़ पदार्थों की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। स्वापर की यथार्थ श्रद्धा करना सम्यक दर्शन प्राप्त करने का तीसरा सोपान है। सभी को स्वापर का भेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय करने से ज्ञान वैराग्य दोनों बढ़ते हैं और आचरण में निर्मलता आती है। जिनवाणी मोक्ष मार्ग में साक्षात माता के समान है। जिस प्रकार माँ पाल पोसकर पुत्र को सक्षम और सामर्थ्यवान बताती है, उसी प्रकार जिनवाणी व हमें अनादिकाल के अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर मोक्ष रूपी प्रकाश भवन में बैठा देती है। जब तक स्वापर का भेद ज्ञान नहीं होता तब तक कर्म की बीमारी नहीं मिट सकती और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मोन्नति का पहला पड़ाव अपने को इस जड़ शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूप जानना, देखना तथा चिंतन मनन करना है। जिन्हें स्वापर का भेद ज्ञान हो जाता है उनका मोह दूर हो जाता है और उन्हें सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सभी को राग द्वेष का अभाव करने के लिए स्व को पर जानकर पर का आलंबन छोड़कर आत्म स्वभाव का आलंबन लेना चाहिए। जब जीवों को स्वपर की यानी अपना क्या है पराया क्या है, अर्थात अपना आत्मा है और आत्मा से जो भी भिन्न पदार्थ वे अपने नहीं है, ऐसी श्रद्धा होती है तो उनका जीवन सुधर जाता है। अगर हमको भी अपना जीवन सुधारना है तो हमें जिनवाणी की बात मानना चाहिए, स्वपर की यथार्थ श्रद्धा करना चाहिए और बाह्य प्रपंचों से दूर रहना चाहिए। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, परंतु वह उसकी गंध की खोज बाहर करता फिरता है। इसी प्रकार आत्मा तो स्वयं सुख की खान है, परंतु अज्ञानी प्राणी सुख की खोज पर में विषय भोगों में करता है। जल में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे हाँसी, अपनी महिमा को पहचानो, सुख को अपनी आत्मा में खोजो। जिन जिन ने सुख को अपनी आत्मा में खोजा वे भगवान बन गए। देखो आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आपकी रिंग यहाँ मंदिर में गिर गई हो, आप उसे मंदिर के बाहर ढूंढोगे तो भाई नहीं मिलेगी।
100% है कि नहीं मिलेगी। और यदि आप कहो कि यहाँ मंदिर में अंधेरा है, वहाँ उजेला इसलिए ढूंढ रहा हूँ, पर वह मिलेगी तो नहीं। सुख तो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में है, इसलिए उसे वहाँ खोजो। आत्मा के अलावा कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। सुख तो आत्मा का स्वभाव है। हमें नहीं चाहिए किसी प्रकार की आकुलता, हमें नहीं चाहिए किसी का सहारा, हमें नहीं चाहिए पराधीनता, हमें नहीं दिखता अपना सुख अपने से बाहर। सूख रहा है व्यक्ति पर में सुख की आशा से, मिलना जुलना कुछ नहीं है, जीवन में आग लगाना है बस एक और बूंद की आशा से। इंद्रिय विषयों में जो आनंद लगता है, अच्छा लगता है, वह टोटल झूठी कल्पना है, भ्रम है, दुख है। भोग बुरे भव रोग बला में बैरी हैं जब जी के, बेरस उद विपाक समय अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विष डर से ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गत पंथ सहाई। ये विषय भोग बुरे हैं क्योंकि ये संसार रूपी रोग को बढ़ाने वाले जीव के शत्रु हैं। ये भोग वज्र अग्नि विष और विष से भी अधिक दुख देने वाले हैं। ये भोग जीव की धर्म निधि को चुरा कर उसे दुर्गति में पहुंचा देते हैं। इन इंद्रियों विषयों में आनंद कहाँ लगता है? दुखी लगता है। जिसके होते दुख, जिसके सोचने के पहले दुख, जिसके भोगने के काल में दुख, जिसके भोगने के फल में दुख, जिसको भोगने के पश्चात दुख। बताओ किसको पछतावा नहीं होता विषयादिक के सेवन करने के बाद? विषय भोगों की इच्छा होते ही जहर चढ़ता है। विषयों का रस तो विष का प्याला है। खूब विचार करो। जैसे ही इंद्रिय विषयों की तरफ नज़र उठती है, इच्छा उत्पन्न होती है, यह वस्तु हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। भिखारी बना दिया। पहले तो बाहर से भिखारी बना दिया, फिर उदय सामने खड़ा है। यदि उदय होगा तो मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। बताओ सुख की परिभाषा क्या है? आत्म को सुख है सो सुख आकुलता बिन कहिए। अनाकुलता में सुख है, तो बताओ इनमें अनाकुलता कहाँ है? इनमें तो आकुलता ही आकुलता है। इन विषय भोगों में सुख नहीं है, ये तो आकुलता को ही बढ़ाने वाले हैं। इनमें सुख मानना तो भ्रम है, दुखी है। हो रहा है व्यक्ति दुखी और मान रहा है सुखी। भ्रम कहीं सुख रूप नहीं होता, दुख रूप ही होता है। जिसमें सुख है ही नहीं, उसमें से सुख कहाँ से मिलेगा? आप स्वयं आनंद के धाम हैं। आँख ही मत उठाओ, देखो ही मत किसी की तरफ। कहाँ की चाहना, कहाँ की कामना। जब मेरे घर के अंदर सब कुछ भरा है, फिर मैं क्यों झांकूं बाहर? क्यों मिथ्या कल्पना करूं? क्यों मानूं उन विषयों में सुख? क्यों बार बार उनके आगे झुकूं? इच्छाओं से कोई कभी सुखी नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी कई इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे कुत्ता दर्पण में अपनी छाया को ही दूसरा कुत्ता समझकर चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है, जबकि वहाँ दूसरा कुत्ता था ही नहीं। इसी प्रकार इन बाहरी पदार्थों में सुख है ही नहीं, केवल भ्रम है। विचार करो, हम निगोद आदि कितने ही दंड फंदों को पार करके आज मनुष्य भाव हुए हैं। मनुष्य भाव पाना ऐसा है जैसे दुर्लभ चौराहे पर पड़ी हुई रत्नमणि का मिलना दुर्लभ है। इस समय कितना अच्छा अवसर है, इसका एक समय भी कौस्तुभ मणि की अपेक्षा मूल्यवान है। अतः जब तक वृद्धावस्था ना घेर ले, रोग रूपी अग्नि काया रूपी कुटी को न जला दे, इंद्रियां शिथिल न हो जाएं, उसके पूर्व ही रत्नत्रय को धारण कर निज ज्ञायक स्वरूप आत्मा का चिंतन मनन करो। ज्ञानी भावे भावना यह संसार सार, या में सुख किंचित नहीं ज्ञायक ही सार। परम परमानंदमय निज ज्ञायक प्रभु का विस्मरण ही समस्त दुखों का मूल कारण है। ऐसा जानकर प्रति समय ज्ञायक भाव का स्मरण ही कर्तव्य है। जब तक ज्ञायक की महिमा रहेगी तब तक जगत में कोई अभाव नहीं खटकेगा, किसी की याद नहीं आएगी, और ज्ञायक से बाहर निकला हुआ उपयोग ना जाने कहाँ कहाँ भटकेगा, और जितना भटकेगा उतनी आकुलता ही होगी। इस जगत के प्रपंचों में ना उलझकर शीघ्र ही आत्महित कर लेना चाहिए। दुविधा कब जय है या मन की, कब निजनाथ निरंजन सुमनो तत्सेवा जन जन की। एक क्षण भी व्यर्थ की चर्चा में ना जावे, तभी जीवन की सार्थकता है। विकल्पों की वृद्धि में तो दुख की ही वृद्धि होगी। पर में अपना उपयोग जोड़ने से किसी न किसी प्रकार के विकल्प होंगे, इसलिए निरंतर बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करते रहना तथा मन से अत्यंत भिन्न हूँ ऐसा अनुभव करना ही बुद्धिमानी है। जिन जीवों को तत्व ज्ञान की महिमा आ रही है,
यदि वे संयम की महिमा करने लग जाएं, जैसी उन्हें तत्व ज्ञान की बड़ी महिमा लगी है, वैसे ही संयम धारण करने की महिमा जग जाए। और जिन्हें संयम धारण करने की महिमा जग रही है, यदि वे उन्हें तत्व ज्ञान की महिमा जग जाए, तो ऐसे जीव रत्नत्रय को धारण कर अपना कल्याण कर सकते हैं। अतः सभी को स्वापर की यथार्थ श्रद्धा कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व रत्नत्रय को धारण कर आत्मस्वरूप में लीन होने का प्रयास करना चाहिए। महावीर भगवान की जय।